हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 10th फॉर ऑल बोर्ड पर्पज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, हिंट: ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC एंड AD 1.5 BC 3 एंड AE 1 है टू फाइंड EC। देखिए, तो इसमें EC फाइंड करना है। तो देखिए, तो सिंस DE parallel to BC, then by basic proportionality theorem or Thales theorem, if one line parallel to one side of triangle intersect two side in equal ratio, ये थ्योरम है। तो देखो, इसमें इसमें AB का रेशो हो जाएगा AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, ये थ्योरम है। अगर पैरेलल लाइन है, BC के पैरेलल है, तो अदर टू पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही D एंड D पर, तो ये इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, यही थ्योरम है। तो 1.5/3 इक्वल टू 1/C, यही सी। तो देखो, पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएगा, 15 बन जा, 15 2 जा, तो यहाँ C हो जाएगा, 2 बन जा 2, तो C क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो C इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, ABCD is a trapezium, AB parallel to DC and diagonals AC and BD intersect at O। तो हमें ये प्रूव करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। देखिए, और इसमें सिमिलरिटी का यूज करना है, ध्यान रखना। BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं लगाना है। तो प्रूफ देखिए, तो यहाँ हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, ये दोनों AOB एंड COD। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल दूसरा COD, इसमें देखिए, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C 1 2 नाम दे देंगे, ये 3 4 हो जाएंगे, और ये वर्टिकल अपोजिट है। तो सिंस देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 3 इक्वल टू 4, वाई क्यों इक्वल है? सिंस AB पैरेलल टू DC ये गिवन है, देयरफॉर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स अगर पैरेलल लाइंस हैं तो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। एंड AOB, वैसे दो से ही काम चल जाता, तीसरा भी है अपने पास, COD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो बाय AAA सिमिलरिटी, तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD, सिमिलर टू ट्राइंगल COD, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, corresponding sides are proportional. In similar triangle, corresponding sides are same ratio. In proportional का मतलब होता है सेम रेशो, इक्वल रेशो होता है।
ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट, यहाँ गिवन है LM पैरेलल टू BC एंड L पैरेलल टू CD। तो हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB BE अपॉन EC। तो प्रूफ देखिए, यहाँ दो पार्ट हैं, एक तो अपर ट्रायंगल है ABC, इसमें LM पैरेलल टू BC है। तो इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू BC, तो बाय BPT, देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दूसरा नाम है इसका थेल्स थ्योरम। रेशो देखिए AM अपॉन AB AL अपॉन AC। तो यहाँ देखिए रेशो का मतलब है कि हम सेम लेना, अगर AM अपॉन MB लेते तो इस साइड पे AL अपॉन LC लेंगे, दोनों साइड सेम अपन को रेशो यूज करना है। अगर AM लिया तो यहाँ AL लेना था, यहाँ AB लिया फुल साइड तो यहाँ AC ली हमने, देखिए तो ऐसा हम ले सकते हैं। एंड दूसरा ट्रायंगल है ACD, इन ट्रायंगल ACD, यहाँ LN पैरेलल है CD के, तो यहाँ भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी। क्या है, AN अपॉन AD। देखो अब हमें यहाँ एक समझ वाली बात है, देखो AL अपॉन LC है, तो हमें आंसर में क्या लाना है, उसी को लेके चलना है हमें हमेशा। देखिए तो यहाँ AN अपॉन AD आएगा, ये गलत नोट कर दिया है, ये यहाँ गलत है। AN अपॉन AD, AN अपॉन AD, देखिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा AN या तो AL अपॉन AC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन में देखिए RHS सेम है, AL अपॉन AC तो LHS इक्वल हो जाएगा। अब AL अपॉन AC की वैल्यू है सेकंड से फर्स्ट में रख देंगे, इस प्लेस पे AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। तो ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए थेल्स थ्योरम, और इसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ट्रायंगल, देखिए तो इसमें देखो इसमें क्या होता है, ट्रायंगल क्या होते हैं, थेल्स थ्योरम क्या होती है, कोई भी ट्रायंगल है अगर ये एक लाइन के पैरेलल लाइन है और इंटरसेक्ट अदर टू साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, मतलब इसका ये है दोनों के रेशो कैसे होंगे, इक्वल रेशो होंगे, ये इसकी थ्योरम है। देखिए तो हम ये लिख रहे हैं, इफ अ लाइन ड्रॉन, if a line drawn parallel to one side, पहला लिख देता हूँ, parallel one side of triangle intersect other two sides in same ratio। तो इसमें हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए इंटरसेक्ट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिख दे और बड़ा कर देते हैं, डिस्टिंक्ट
पॉइंट्स, ये देखिए, देन अदर टू साइड्स divided in same ratio। तो इसका मतलब है कि कोई भी ट्राइंगल में एक लाइन के पैरेलल लाइन खींचिए साइड के, तो अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटेगी, और तो ये दोनों साइड उन पॉइंट्स के द्वारा सेम रेशो में डिवाइड होंगे, सेम रेशो में डिवाइड होंगे। जैसे ये है ABC है और D, देखो इन ट्राइंगल ABC जैसे मान लिया D पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब ये है। अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देखिए आप, कन्वर्स में क्या होता है कि ये इक्वल सेम रेशो में डिवाइड करती लाइन। देखो इफ अ लाइन डिवाइड any two sides of triangle in same ratio, in the same ratio, then the line parallel to third side, तीसरे दो साइड को अगर इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है तो ये लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगी, ये इसका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें डी फिगर में डी पैरेलल AC के है एंड DF पैरेलल टू AE के, तो ये प्रूफ करना है। देखिए पहले क्या है, BF अपॉन FE लेना है जैसे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, AB में देखिए क्या है, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल AE के, देयरफॉर बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। देखिए BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए दूसरा हम ये है D पैरेलल टू AC, तो ट्राइंगल ABC लेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल है AC के, देयरफॉर बाय BPT लिख दीजिए या थेल्स थ्योरम, एक ही बात है, एक ही नाम के दो, एक थ्योरम के दो नाम है। तो यहाँ जाएगा BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। देखिए तो यहाँ फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में देखिए LHS सेम है, तो RHS भी इक्वल होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो ये अपना प्रूफ हो गया। देखिए